सभी को नमस्कार है, सभी को सुप्रभात है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। आज हम मेन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि एसआईपी क्यों करनी चाहिए। एसआईपी जो है करने से फायदा क्या होता है। एसआईपी में क्या ऐसा चीज है कि जो है एसआईपी से फायदा क्या होता है, सारी चीजें जानकारी के लिए करेंगे। तो उसके लिए चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर आ जाएंगी। एक मिनट दीजिएगा। दो तीन डेटा ओपन करके आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। चलिए स्क्रीन को पहले शेयर करते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है, एक बहुत सिंपल एग्जांपल के साथ बता रहे हैं। आप आज एक्टिव हैं, आपकी इनकम हो रही है, आप पैसे कमा रहे हैं। कल को आपकी जॉब गई, कल आप उतने कैपेबल नहीं रहे, उतने पैसे नहीं कमा पाए, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट आपको पैसे देगा। इसको हम डेटा के साथ समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट कैसे काम करता है। एक दिन आपका इन्वेस्टमेंट आपको आपकी एक्टिव इनकम से ज्यादा पैसे कमा के देगा, वो भी हम समझेंगे कैसे वो होता है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा मेन मोटिव है कि आप लोगों को जो है इंफॉर्मेशन ज्यादा मिले और सभी लोग इन्वेस्ट करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। ऑलस्टाइन ने बोला था कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज द एट्थ वर्ड ऑफ एट वंडर ऑफ वर्ल्ड। आठवां आश्चर्यजनक अजूबा जो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। ये बहुत अच्छे से काम करता है। अगर बात करें, हर किसी की गोल्स होती है, रिटायरमेंट की गोल्स हो गई, बच्चों के हायर एजुकेशन की गोल्ड हो गई, गोल्ड मैरिज की, उसकी शादी करने की गोल्स हो गई जिनकी नहीं हुई, या मेडिकल इमरजेंसी, या कोई अदर गोल्स है जैसे कार खरीदना हुआ, घर खरीदना। मोस्टली चार पांच ही नीड होती है हर किसी की। भाई रिटायरमेंट अच्छा हो जाए, बच्चों की पढ़ाई शादी हो जाए, मकान खरीद लें और कार खरीद लें। ये लॉन्ग टर्म गोल्स होती है। शॉर्ट टर्म गोल्स में फॉरेन ट्रिप कहीं जाना हुआ, या कोई मेडिकल इमरजेंसी है उसके लिए बैकअप प्लान बना के रखना। क्योंकि आज के समय में लोन और क्रेडिट कार्ड से जितना आप दूर रहेंगे, उतना निश्चिंत लाइफ आप जीवन बिताएंगे। इन्फ्लेशन कैसे हमारे जो है सेविंग को, हमारे इनकम को बीट कर रहा है, देखते हैं। यहाँ पे हमने, अगर कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, वो आज 30,000 रुपए कमा रहा है, आज की 30,000। उसके पास आज जो सामान 30,000 रुपए में मिल रहा है, वही 5 ईयर बाद यानी 5 साल बाद 38,000 रुपए का मिलेगा। वही 15 ईयर बाद 62,000 का, और 20 ईयर बाद वो 80,000 का हो जाएगा। मतलब 20 साल में 30,000 वाला सामान 80,000 का हो जाएगा। इंडिया की जो इन्फ्लेशन है वो 5 to 6% है। अगर हम अपने पैसे को इस इन्फ्लेशन से ऊपर नहीं बीट करा पा रहे हैं, अपने पैसे को इसके इन्फ्लेशन के ऊपर नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो हम ग्रो नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्ट बता रहा हूँ, ग्रो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पैसा कम हो रहा है। आज जो 1 लाख की वैल्यू है, वो 20 साल बाद 37,000 रुपए होने वाली है, 37,000। और पैसे की अपनी अलग पावर होती है, अलग वैल्यू होती है, और इन्फ्लेशन उसकी पावर को कम करता है।
अगर हम बात करें कि कौन कौन से मार्केट में प्रोडक्ट है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो जैसे इंश्योरेंस हो गया, 5 से 6% मिलता है। फिक्स डिपॉजिट हो गया आपका 7%। बॉन्ड में आप जा सकते हो 8%। गोल्ड आपका 10%। गोल्ड जो है इन्फ्लेशन को बीट करता है, लेकिन रिटर्न के लिहाज से अच्छा नहीं है। अगर हम बात करें रियल एस्टेट, रियल एस्टेट बहुत ट्रेडिशनल लोग पसंद करते हैं, लेकिन रियल एस्टेट का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि लिक्विडिटी नहीं होती। लिक्विडिटी का सेंस ये है कि रियल एस्टेट आप खरीद तो लोगे, आती है आपकी मर्जी से, जाती है दूसरे की मर्जी से। आपको जरूरत है कि 3 दिन बाद हमें पैसे चाहिए, पता चला आप बायर्स नहीं मिल रहे, बायर्स मिल भी गया तो रेट नहीं मिल रहा है, और एक बड़ा अमाउंट रियल एस्टेट में डिप्लॉय होता है। लास्ट और बेस्ट ऑप्शन आपके पास आता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, जिसमें इक्विटी मार्केट में अच्छा रिटर्न आपको मिल जाता है। और म्यूचुअल फंड के माध्यम से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप मल्टीपल सेक्टर जो है इन्वेस्टमेंट का एक्सपोजर लेते हैं आप, वो भी हम आगे समझेंगे। आप एक एग्जांपल के समझते हैं कि एसआईपी से वेल्थ कैसे बनती है। किसी ने 2000 महीने की एसआईपी शुरू की, और एग्जांपल लेते हैं 12%। 12% क्यों ले रहे हैं? 12% का सिंपल सा लॉजिक है, अगर निफ्टी की लास्ट 30 ईयर की सीएजीआर देखेंगे आप, तो 12 से 13% रहा है। मार्केट अप डाउन होता है, लेकिन एवरेज रिटर्न जो होता है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का टाइम होराइजन 5+ ईयर होना चाहिए। अब देखते हैं कि 2000 रुपए कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है, 5 साल में उसका बनता है 1,65,000। वही पैसा 10 ईयर में 4,65,000। ये देखिए 2 ही हजार का इन्वेस्टमेंट है, वही पैसा 15 ईयर में 10 लाख। और वही पैसा अगर 25 ईयर में चालू कर सकता है वो, तो 37 लाख रुपए बनते हैं। छोटा सा अमाउंट है जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, लेकिन हम करते नहीं क्योंकि हम सोच नहीं बदल रहे। हम सोच नहीं बदल रहे। ये पैसा जो आप इन्वेस्ट करोगे, ये पैसा आपके काम में ही आने वाला है, आपको ही सपोर्ट करने वाला है, और कुछ नहीं होने वाला। अब अगर आप जो है लेट शुरुआत करते हो, अगर आपको रिटायरमेंट के लिए 2 करोड़ चाहिए, उसके लिए आपको एसआईपी की जरूरत है 7,000 रुपए मंथली की। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। अगर आपको रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ चाहिए, उसके लिए आपकी एसआईपी की जरूरत है 7,000 रुपए। अगर आप 5 साल बाद शुरू करते हो तो वही वैल्यू आपकी 14,000 रुपए हो जाती है। हर 5 साल के लेट में एसआईपी अमाउंट आपको डबल करना पड़ेगा गोल अचीव करने के लिए। तो जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे और जितने लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहेंगे ना, आपको ग्रोथ अच्छी मिलेगी। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। किसी की एज जो है, सिनेरियो, 2 सिनेरियो हमने दिया है। किसी की एज 25 ईयर है और किसी की 40 ईयर है। जिनकी एज 25 ईयर है उनका रिटायरमेंट भी 60 ईयर के लिए है, और जिनकी जो है एज 40 है उनके लिए भी। अब यहाँ पे क्या है कि जिनकी 40 ईयर है उनके बचे हैं 20 साल, और जिनकी 60 ईयर है उनके लिए बचे हैं 35 साल। 10,000 की एसआईपी शुरू किया। 10,000 की एसआईपी शुरू किया। जिनकी एज 25 है उनका आप कॉर्पस देखेंगे 6.5 CR है, और जिन्होंने लेट शुरू किया उनकी जो है कॉर्पस 99 लाख है। इन्वेस्टमेंट दोनों में डिफरेंस कितना है? 18 लाख का। 18 लाख इन्होंने, ए वाले ने 18 लाख ज्यादा दिया था इन्वेस्टमेंट, और बी वाले ने 18 लाख कम दिया था। लेकिन उस 18 लाख पावर ऑफ कंपाउंडिंग से टाइम ड्यूरेशन ज्यादा था, तो 5.5 CR अधिक इंक्रीज किया। तो आपको इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना है। आपको इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना है। आपको ग्रो करना है और इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना है। ये एनएससी का डेटा है, स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी। ये आप गूगल मारेंगे तो आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की साइट पे दिख जाएगा।
उसमें हम आपको रिटर्न दिखाते हैं कि बेंचमार्क ने रिटर्न क्या दिया। एक मिनट। निफ्टी 150, 100 और 250, यानी निफ्टी मिड के, लार्ज कैप और स्मॉल कैप, 2000, ये तीनों इंडेक्स का रिटर्न है। निफ्टी मिड के जब से लॉन्च हुआ है, मिड के 17% का ऑवरेज रिटर्न दिया है, 17% का। निफ्टी स्मॉल कैप जब से लॉन्च हुआ है, 22% का जो है रिटर्न दिया है। तो आप देखिए ना कि लंबे समय में मार्केट अच्छा रिटर्न दे रहा है। हम तो 12% से ही कैलकुलेट कर रहे हैं। हाँ, कुछ टाइम में निगेटिव भी रिटर्न रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मार्केट हर साल पॉजिटिव, क्योंकि एवरेज रिटर्न का सिंपल सा है कि इस साल मान लीजिए निगेटिव दे दिया, अगले साल 5% ही दिया, लेकिन इसके अगले साल 20% दे दिया, तो आपको पूरा ऑरिजिंग अगर देखेंगे करके, ऑरिज करके, तो मार्केट में 16 से 17% का रिटर्न दिया है। अब गोल्ड पे डिस्कस करते हैं आपको, गोल्ड की प्राइस पे। गोल्ड 1973 में, हमारे पास 1973 से डेटा है गोल्ड। 1973 में गोल्ड जो है, 24 कैरेट गोल्ड, 10 ग्राम के गोल्ड की वैल्यू थी 279, 280 रुपए। उसके बाद गोल्ड ने भी निगेटिव रिटर्न दिया है। गोल्ड 1976 में, 1976 में 20% का निगेटिव रिटर्न दिया है। 1982 में 8% का निगेटिव रिटर्न दिया है। 1993 में 4% का निगेटिव रिटर्न दिया है। तो ऐसा नहीं है, गोल्ड भी निगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में गोल्ड भी जो है इन्फ्लेशन को बीट किया है। लॉन्ग टर्म में गोल्ड ने भी इन्फ्लेशन को बीट किया है। गोल्ड का जो है 11% का CAGR रिटर्न है। गोल्ड जो है 41 टाइम जो है पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और 9 टाइम निगेटिव रिटर्न दिया है। तो गोल्ड से भी आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल, सेंसेक्स, गहराई से समझिए। सेंसेक्स हमने गूगल से डेटा उठाया, कहीं हमने अपनी स्लाइड नहीं दिखाई है आपको, ना कुछ दिखाया, हमने गूगल से डेटा उठाया। सेंसेक्स 2019 में 35,000 का था, 2019 में 35,000 का था। इसके पहले जाएंगे तो सेंसेक्स 100 रुपए से शुरू हुआ था, आज सेंसेक्स 76,000 में। सेंसेक्स में इसके पहले गिरावट आई, लेकिन ये गिरावट आने के बाद भी सेंसेक्स आपको रिटर्न दे रहा है, अगर आप इन्वेस्टेड हैं। यही खूबसूरती है, यही खूबसूरती है इक्विटी मार्केट की। तो लोगों को बताना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट करते करना शुरू करिए। जो लोग SIP नहीं कर रहे, SIP का फायदा क्या है वो भी हम डिस्क्राइब करेंगे। ये सेंसेक्स का चार्ट है, आप लगा लीजिए ईयर बाय ईयर, चले जाइए पीछे जितना आपकी मर्जी हो, जितना पीछे जाना चाहे चले जाइए। ये देखिए 2016 में सेंसेक्स कितना था, 26,000 का था, और पीछे चले जाइए आप लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी। 2005 में सेंसेक्स कितना था, 8,000 का सेंसेक्स था। आज से हम 21 साल पहले की बात कर रहे हैं, आज 76,000 पे सेंसेक्स है, 76,000, 85 हाई मार के आया है। और इसके पहले आ जाइए आप, 1998 में सेंसेक्स था 3,000 रुपए का। आप सोचिए, अगर आप स्मॉल स्मॉल तरीके से इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, छोटा छोटा अमाउंट, तो आप मार्केट के साथ, सेंसेक्स क्या है, टॉप 30 कंपनियों का कॉम्बिनेशन है। आप इंडिया की टॉप 30 कंपनियों में एक्सपोजर ले रहे हैं।
ये सबसे बड़ी बात है। आप अगर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए था आज ही। आपको मैं नंबर शेयर कर दूंगा, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। आपको एसआईपी के कुछ कैलकुलेट करके, अगर आपने 5,000, सपोज दैट मैं एग्जांपल करता हूँ, एक नॉर्मल व्यक्ति की इनकम जो होती है आज के डेट में, कोई कहीं भी वो 20 से 25 साल में नौकरी शुरुआत करता है, एग्जांपल लेते हैं 25 साल में वो नौकरी शुरुआत करता है, और उस नौकरी की शुरुआत में वो पांच जो है 3 लाख रुपए कमाता है साल में। और एज्यूम करते हैं कि 3 लाख रुपए कमा रहा है। एक बार डेटा भी शेयर कर देता हूँ आपके साथ, न्यू शेयर पे है। किसी व्यक्ति की आय जो है 3 लाख रुपए है, और वो और 7% से इंक्रीज हो रही है, उसका अप्रेजल 7% से हो रहा है। यहाँ पे 7% हमने हर साल इंक्रीज किया है। और स्टैंडर्ड जो सेविंग है, आरबीआई बोलती है, आरबीआई का डेटा है कि इंडियंस 26% सेविंग करते हैं, 26% अपनी टोटल इनकम का, एवरेज की बात मैं कर रहा हूँ। तो आपका साल भर में 60,000 रुपए की सेविंग है, सेकेंड ईयर 64,000 की, 68,000 की, उसके बाद आपकी 73,000। इस हिसाब से आप पैसे सेव कर रहे हो 20%। और इस पैसे को अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, देखो पैसे सेव कर रहे हो, गवर्नमेंट का डेटा बोलता है, आरबीआई का ही डेटा बोलता है कि इंडिया में लोग ज्यादातर सेव तो करते हैं पैसे, लेकिन वो पैसे रखते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करते। इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो पैसे ग्रो कैसे होगा? पैसे ग्रो कैसे होगा मेरे भाई, अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो तो। इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो तो आपका पैसा ग्रो कैसे होगा? आप मुझे बताओ। क्योंकि पैसे को काम पे लगाना है, आपका पैसा आपके लिए काम करे, आपका पैसा आपके लिए काम करे। तो पैसे को ग्रो पे करना है, आपका पैसा आपके लिए काम करे। अब एग्जांपल के तौर पे करते हैं, आपने 7,000 की एसआईपी शुरू कर दी, और आपका टाइम होराइजन है 20 ईयर का, 12% से 7,000 की एसआईपी। आपका पैसा बनता है 69 लाख रुपए, 69 लाख रुपए। आप 70 लाख बनाते हो। अब यही 5 साल में कितना पैसा बनता है आपका? 5 ईयर में 5.7 बनता है। लेकिन ये 10 साल में आपका पैसा बनता है 16 लाख रुपए। अब जब 10 साल में रहोगे, 16 लाख आपका पैसा बना, तो इसका मतलब आप हर महीने आपको पैसिव इनकम, आपका इन्वेस्टमेंट जो है आपको पैसे कमा के दे रहा है 15 से 20 हजार महीने का। यही आप 15 साल बाद आपका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा 35 का हो गया आपका रिटर्न। अब आप बताइए 35 साल, सॉरी 15 साल में 35 लाख रुपए आपके इन्वेस्टमेंट की पोर्टफोलियो की वैल्यू हो गई। तो हर साल आप आराम से आपका इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए कमा के दे रहा है, हर साल 2 लाख रुपए कमा के दे रहा है। और इसी 2 लाख कमाने के लिए ना लोग 8 8 12 12 घंटे काम करते हैं। आपको वेल्थ बनानी है, वेल्थ बनानी है आपको, वेल्थ बनानी है, क्योंकि वेल्थ तभी बनेगा जब आप इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। एक और एग्जांपल से समझ, मान लेते हैं कि आपका पोर्टफोलियो हो गया 25 लाख का। ये आपका पोर्टफोलियो की वैल्यू होगा। इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट ग्रोथ के साथ हो गया 25 लाख। छोटा अमाउंट है, ज्यादा बड़ा नहीं है आज के डेट में। और इस इन्वेस्टमेंट में एवरेज 12% का रिटर्न जो हमने आपको दिखाया,
12% का रिटर्न आ रहा है ईयरली। अब आप देखिए, अब सेकेंड ईयर जो आपका रहेगा, ईयर 2, ईयर 2 में क्या हो जाएगा कि ये आपका प्लस ये आपका इंटू 12 डिवाइड बाई 100, ये बचेगा। यानी आप अगर ऐसे देखेंगे तो सेकेंड ईयर में क्या होगा, ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट, ये जितना अमाउंट है, अब इस पे आपको 12% मिलेगा। इसको आपको 12% मिलेगा। ये सेकेंड ईयर। थर्ड ईयर, तीसरे ईयर, फिर आपका हो जाएगा कितना, ये अमाउंट, ये अमाउंट और ये अमाउंट, और फिर आपको जो है इस पे आपको 12% मिलेगा। डिवाइड बाय 100 नहीं किया हमने। फिर इसके बाद फोर्थ ईयर देखिए, ये आपकी कैपिटल, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैपिटल पे काम करती है। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके 25 लाख का आपने कॉर्पस बनाया, और उसके छोड़ दिया, आपने कुछ नहीं किया। तो ये देखिए ना, दूसरे साल में वो तीन, पहले साल में आपको अगर वो ऑवरेज 12% का रिटर्न रहेगा, और आपने 20 साल तक इन्वेस्टमेंट किया, कितने, 20 ईयर तक, तो पहले साल में आपको 3 लाख का इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट मिल रहा है, सेकेंड ईयर में 3,36,000 का, और फोर्थ ईयर आते आते 4 लाख का। अब आप बताइए, आप सो रहे हैं, जग रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। 4 लाख, और फोर्थ ईयर में 4 लाख रुपए दे रहा है आपको। अगर इसको मंथली डिवाइड कर दो कि कितने रुपए महीने हुए, 35,000 रुपए महीने आपका पैसा आपको कमा के दे रहा है। आज इंडिया में मोस्टली लोग जो है ना, इतनी मंथली 12-12 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे काम करते हैं, तब जाके इतनी सैलरी पाते हैं। तो आपको फोकस कहाँ करना है, आपको फोकस करना है इस नंबर पे, इस नंबर, कि हम 25 लाख का टारगेट कैसे अचीव करें, हम 25 लाख का टारगेट कैसे अचीव करें। आपको फोकस करना है इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करके कि 25 लाख का टारगेट कैसे अचीव करें। और ये पैसे आपसे बढ़ते जाएंगे टाइम के अनुसार। अब ग्रोथ रेट भी अच्छी है, तो आपको इस पे फोकस करना है, इन्वेस्टमेंट इसलिए करना है, पैसा आपके लिए काम करे। और जल्दी आपको ग्रोथ करना है, वेल्थ बढ़ानी है, तो इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। आप देखिए ना, आप अगर जॉब कर रहे हो, वहां पे मान लेते हैं 50,000, 60,000, 40,000, जितना भी आप कमा रहे हो, उसके अलावा तो एक्स्ट्रा आप कुछ नहीं कर सकते ना। आप दूसरा कुछ काम कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप टाइम एंगेज है, आप बिजनेस कर रहे हो, उसके अलावा दूसरा बिजनेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप टाइम नहीं दे पाएंगे, रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। लेकिन आप उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट में आपका इनकम हो रही है ना। तो ये इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे करते हैं कि अगर आपको स्क्रीन दिख रही, आपने रिटायरमेंट लेना है, और रिटायरमेंट के बाद भी आपको चाहिए कि आपकी मंथली इनकम बनी रहे, मंथली इनकम बनी रहे। आपकी रिटायरमेंट के बाद जितनी आप अभी कमा रहे हो, उतनी आप आगे भी इनकम आती रहे।
क्योंकि लाइफ स्टाइल आपकी तो वही रहने वाली है, तो आपको पैसे तो लगेंगे। तो अगर आपने 1 CR का कॉर्पस इकट्ठा कर लिया और आपने मंथली विड्रॉ डाल दिया 40,000 का, मान लेते हैं कि आपने सेफ जगह रखा, 8% का रिटर्न मिला, और 20 साल तक इस पैसे को रखने दिया। ठीक, ये देखिए डेटा देखिए क्या हुआ। आपने 96 लाख विड्रॉ भी कर लिया, और फिर भी आपका 2.5 करोड़ का पैसा लेके रखे हो आप 20 साल में। 20 साल में जब आप ऊपर जाओगे तो अपने फैमिली को, अपने बच्चों को 2.5 करोड़ रुपए आप दे के जाओगे। आपका खर्चा भी चल गया, आपका पैसा भी बचा रहा है, और पैसा डबल होके निकला। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट रोल करता है कि वेल्थ बनानी बहुत जरूरी है आज के समय में। अगर आप वेल्थ नहीं बनाओगे तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो आपको स्मॉल अमाउंट से शुरू करना है। हम करें 10,000 20,000 से शुरू नहीं करना, आपको छोटे छोटे अमाउंट से शुरू करना है और लंबे समय तक जाना है। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन अगर 3,000 की SIP करता है, वो 20 ईयर से शुरू करता है, उसके रिटायरमेंट के कितने साल बचे हैं? 40 साल। अगर वो 60 में रिटायरमेंट करता है तो 12% के रिटर्न के अनुसार से आप देखिए ना, 3 करोड़ रुपए बनते, 3 करोड़ रुपए बनते हैं। 3,000 मंथली के ऐसे। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जादू, और कुछ नहीं है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करती है। आप सब छोटा सा अमाउंट 3,000, आपने लंबे समय, किसी की एज 20 साल है, अब यही अगर कोई बंदा 30 साल तक इन्वेस्टमेंट करेगा, किसी की एज 30,000 है, तो उसको देखो कॉर्पस सीधा जो है 3 गुना कम हो गया, 3 गुना कम हो गया। और इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस कितना है? सिर्फ 4 लाख का। 10 साल में 4 लाख का डिफरेंस है, लेकिन आपका कॉर्पस कितना कम हो गया? 3 गुना कम हो गया। तो आपको स्मॉल से शुरू करना है, और जल्दी शुरू करना है, और लंबे समय तक के लिए शुरू करना है। क्योंकि वेल्थ बनानी है ना, तो टाइम तो देना पड़ेगा। हमने एजुकेशन में टाइम दिया। आज की सिनेरियो ये है कि लोग बीटेक कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, और बाद में उनको जॉब मिल रही 15,000 20,000 25,000 की। उस समय नहीं देखा, और उसके जॉब के मिलने के बाद फिर से उसी EMI ट्रैप में जा रहे हैं। अरे भाई वेल्थ बना लो ना आप। पैसा भी यही बोलता है कि यदि आप आज मुझे सेव कर रहे हो तो हम आपके फ्यूचर को सेव करेंगे। इफ यू सेव मी टूडे, आई विल सेव योर फ्यूचर। तो पैसा भी यही बोलता है कि अगर आप आज हमें सेव कर रहे हो तो हम आपके भविष्य को सेव करके रखेंगे। तो इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। क्योंकि हम पैसा को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बना नहीं सकते हैं, क्योंकि बनाने का अधिकार पैसे को ना RBI के पास ही है, और RBI पैसा बना सकती है। और भारत में किसी को अथॉरिटी नहीं है कि आप पैसे बना सकते हो। पैसे कमा सकते हो आप, और पैसे को पैसे से कमा सकते हो आप। तो आपको पहले जो स्मॉल टारगेट हमने बताया कि 25 लाख के टारगेट को अचीव करना है, और फिर 50 लाख। अगर यही आप 50 लाख का टारगेट अचीव करते हैं तो आप देखो ना, हर साल आपको 6 लाख रुपए आएंगे। अगर और 12% को देखें तो इक्विटी में, और जो आराम से मिल जाता है। भाई हमने आपको डेटा भी दिखाया। अब एक एग्जांपल, आप लोगों के मन में डाउट होता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट तो शुरू किया, लेकिन मार्केट नीचे गया, हमारी SIP चलती रही, तो हमें तो नुकसान होगा। इस पे भी काम करते हैं, डेटा देखते हैं। एग्जांपल लेते हैं, हमने जनवरी से 12 महीने का डेटा लेते हैं। जनवरी, फरवरी, स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर है ना? जनवरी यहाँ पे डाल देते हैं, 1 मिनट। यहाँ पे मार्च डाल दे, मार्च, अप्रैल,
मई, जून, जुलाई तथा सितंबर, अक्टूबर, ये हो गया इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे क्वांटिटी, क्वांटिटी या यूनिट, म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट में यूनिट होती है। और मान लेते हैं कि आप कोई भी फंड लिया, जिस फंड एबीसी नाम का फंड है, उस फंड का करंट मार्केट प्राइस चल रही है 20 रुपए, और आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, 1,000 रुपए महीने का। आपने बोला नहीं मुझे 1,000 रुपए महीने करनी है। आपने बोला कि हमें हर महीने 1,000 की एसआईपी करनी है। उस सिनेरियो में देखते हैं कि मार्केट टूटता है 25%, 50% मार्केट गिर जाता है, तो आपका रिटर्न का क्या आ सकता है। चलिए, कितना था, कितनी क्वांटिटी आएगी, 20। यहाँ पे सीएमपी कर लेते हैं, यानी प्राइस यहाँ पे 20 हो गई। अब प्राइस पहुंच गई 30, प्राइस पहुंची 30। अब कितनी क्वांटिटी आएंगी, 33। अब प्राइस पहुंच गई 50, कितनी क्वांटिटी आएंगी, 20। अब प्राइस पहुंच गई 80। हमने देखा कि हमने 20 रुपए से शुरू किया था, प्राइस पहुंच गई 80 रुपए। अब यहाँ से फॉल, यहाँ से अब प्राइस आ गई 60। अब यहाँ से प्राइस आ गई 40। अब यहाँ से प्राइस आ गई 10। अब यहाँ से प्राइस आ गई 5। अब देखिए ना, हमने 20 रुपए से शुरू किया था और हमने 80 रुपीज तक गए, और उसके बाद प्राइस अभी कितना आ गई, 5 आ गई। 5, 20 रुपए की चीज 5 रुपए में आ गई, और हमने इन्वेस्टमेंट को बंद नहीं किया। हमने इन्वेस्टमेंट को बंद नहीं किया। अब प्राइस आ गई यहाँ पे 10 रुपए। अब मानते हैं कि यहाँ से प्राइस बाउंस बैक कर रही है। अब प्राइस आ गई 20। फिर से प्राइस आ गई यहाँ पे 25। चलो, प्राइस आ गई 25। यहाँ पे प्राइस फिर से 25 थी, और हमने सोचा कि देख लेते हैं एक साल में क्या रहा रेट। मार्केट गिरा, मार्केट कितना गिरा आपने देखा, 95% टूट गया मार्केट यहाँ पे, और यहाँ पे 60% तक ऊपर गया। अब अगर टोटल क्वांटिटी की बात करें, टोटल क्वांटिटी की बात करें, तो हमारे पास 687 क्वांटिटी हो गई है। और हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट बचा हुआ है, एक मिनट, 12,000 का इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 12,000। और हमारे पास क्वांटिटी कितनी है, 687। और जो अभी हमारे पास करंट प्राइस चल रही है 25 की चल रही है, जो अभी हमारी करंट की प्राइस चल रही है 25 की चल रही है। तो 25 इंटू क्वांटिटी जितनी हमारे पास रहेगी, यही है फार्मूला, कि भाई जितनी क्वांटिटी आपके पास रहेगी और जो रेट चल रहा है वही में आप सेल आउट करोगे। जो लोग घबराते हैं कि मार्केट की, गिरते मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, गिरते मार्केट में भी आपने इन्वेस्टमेंट किया और उतना ही पैसा इन्वेस्ट किया, फिर भी आप प्रॉफिट में हो, उसका मेन रीजन क्या है कि आपको क्वांटिटी ज्यादा मिली ना। जब प्राइस 500
₹5 की थी तो आप 200 क्वांटिटी ले रहे हो, 200 यूनिट ले रहे हो, 200 यूनिट ले रहे हो। आपको क्वांटिटी पे फोकस करना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड में आपको क्वांटिटी ज्यादा आपको इन्वेस्ट करना है, यानी भी यूनिट ज्यादा एक्यूमुलेट करना है, यूनिट ज्यादा बनानी है आपको। पैसे बनाने की इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आपकी प्राइस 80 थी तो आपको क्वांटिटी कम मिल रही थी। लेकिन इसे इन सिंपल से समझिएगा। सिंपल से कि अगर आपके पास 2000 क्वांटिटी है किसी भी स्टॉक की या म्यूचुअल फंड की, और उसका रेट चल रहा है ₹5, और एक के पास 10,000 क्वांटिटी है, 10,000 क्वांटिटी है, उसका भी रेट चल रहा है 5। अब जब प्राइस मान लेते हैं यहाँ से ₹7 गया, अब यहाँ पे भी ₹7 गया, तो आप किसकी ज्यादा फायदा, ज्यादा किसको होगा? जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है। ये तो यानी इसको ₹20,000 का फायदा होगा 10,000 क्वांटिटी वाले को, और 2,000 क्वांटिटी वाले को भी 4,000 का फायदा होगा। तो म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट को पैसे नहीं, यूनिट पे फोकस करते हैं, क्वांटिटी। क्योंकि अभी हम वेल्थ बनाना शुरुआत किए हैं, वेल्थ बना रहे हैं, तो हमें जितनी ज्यादा क्वांटिटी मिल सके उतनी ज्यादा। क्वांटिटी ज्यादा कम मिलेगी जब मार्केट नीचे स्तर पे होगा, जब मार्केट गिरा हुआ होगा, तब क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी। क्वांटिटी तब ज्यादा मिलेगी जब मार्केट गिरा हुआ होगा। तो आपको फोकस करना है, मार्केट गिर रहा है तो आपको एसआईपी बंद नहीं करनी है। आपको अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो आप लगा सकते हो। अब जैसे यहीं पे देखो, ₹5 का जब उस एनएवी थी, मार्केट था, अगर वहां पे 1,000 और लगाते तो आपको 400 क्वांटिटी मिलती ना, और ये 400 क्वांटिटी आपको और ज्यादा ग्रोथ देती। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको एसआईपी शुरू करनी है। अपनी इनकम का हम करें नहीं, 20 बच रहा है, 15%, जितना आपसे हो रहा है, जितना आपसे हो रहा है अपनी इनकम का, उतना आप जो है इन्वेस्टमेंट करो। और इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो आपको ग्रोथ रेट नहीं मिलेगा। क्योंकि आपने इन्फ्लेशन देखा है, इन्फ्लेशन का रेट क्या है, इन्फ्लेशन किस हिसाब से बढ़ रहा है। तो इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आपको इस पे ना इन्वेस्टमेंट करके ही काबू पा सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। कोई दूसरा ऑप्शन है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है। और आप इनिशियल 25 का टारगेट, फिर 50, फिर 1 CR का टारगेट रखिए। अगर आपके पास 1 CR होता है तो आप अगर 12% देखें तो आप 12 लाख सालाना अर्न कर रहे हैं ना। तो अभी आप जितना जल्दी और जितने टाइम तक इन्वेस्टेड रहेंगे, उतनी ज्यादा ग्रोथ मिलेगी आपको। चलिए, सेशन को एंड करते हैं यहीं। उम्मीद करते हैं आज आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है, या इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है, एसआईपी के क्या फायदे होते हैं। अगर मार्केट गिरता है तो एसआईपी को कंटिन्यू रखें या बंद करें। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस सेशन में मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ और कुछ और डिस्क्लोज करते हैं। थैंक यू।